हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान महक को अपने वार्ड में ले गया था। अहान के कहने पर महक उसे किस करने लगी, पर तभी अहान अचानक से पीछे हट गया। पर फिर महक और अहान के बीच किस हो गई। खाना हो जाने के बाद जब अहान ने महक को उसके साथ मेंस वॉशरूम तक चलने को कहा तो महक भी बाहर ही खड़े रहकर उसकी हेल्प करने लगी। वापस आने के बाद महक अहान को रेस्ट करने का कहकर आर्यन से मिलने चली गई। वहाँ महक ने आर्यन को बताया कि अहान उसका बहुत ध्यान रखता है। महक की बातें सुनकर आर्यन अपने मन ही मन सोचने लगा कि याददाश्त जाने के बाद भी क्या अहान महक की सच में बहुत परवाह करता है। क्या महक उसके लिए धीरे धीरे फिर से इम्पोर्टेंट बनती जा रही है। पर उसे अभी भी यकीन नहीं था कि महक के उसे नुकसान पहुंचाने के बाद भी वो उसे कुछ भी क्यों नहीं कह रहा था। उसे लग रहा था कि शायद महक ही उसे झूठ बोल रही है। यही सोचकर उसने गुस्सा होते हुए कहा, महक, तुम्हें मुझसे झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर आर्यन अपनी जगह से खड़ा होने लगा, पर तभी महक ने उसे रोका। आर्यन, मुझे पता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र रहती है, पर ट्रस्ट मी, अहान मेरा सच में बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होने देते। पर अगर वो तुम्हें इतना ही लाइक करने लगा है तो फिर वो हमेशा उस मोनिका की साइड ही क्यों लेता है। तुम्हें नहीं लगता कि अहान उस मोनिका को दोस्त से कुछ ज़्यादा ही मानता है? और जब तुम्हारा किडनैप हुआ था तब भी उसने तुम्हें बचाने की जगह मोनिका को प्रायोरिटी दी थी। क्या तुम ये भूल गई? पहले महक को भी ये बात बहुत अजीब लगी थी कि उसने उसे ना बचाकर उस मोनिका को क्यों बचाया, पर बाद में उसे जब अभिनव और सुदेश ने बताया कि अहान तो उसकी भी हेल्प करना चाहता था और इसलिए वो सब बाहर रहकर सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, तब जाकर महक को फील हुआ कि उसने अहान को चोट पहुंचाकर गलत किया। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मैं मानती हूँ तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और जैसे तुम मेरे दोस्त हो वैसे ही मोनिका भी अहान की दोस्त है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी और इंटेंशन के साथ उसकी हेल्प की होगी। उसने आगे कहा, वैसे तुम चिंता मत करो, अगर कभी मुझे पता लगा कि अहान ने मोनिका की हेल्प किसी और रीज़न से की है तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर वो रहे उस मोनिका के साथ। ये सुनकर आर्यन ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में आने का मौका दोगी? मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ महक। एक पल रुक कर उसने आगे कहा, वैसे महक, मैं हमेशा से ही तुम्हें कुछ देना चाहता था पर कभी मौका ही नहीं मिला, पर आज दे देना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर महक की तरफ बढ़ा दिया। इस ब्रेसलेट में आर्यन और महक का नाम साथ में लिखा हुआ था। इसे आर्यन हमेशा से ही महक को देना चाहता था पर कभी दे नहीं पाया था। महक, चाहे तुम इसका अब कुछ भी करो पर प्लीज़ इसे लेने से मना मत करना। उसकी बात सुन महक एकदम शॉक थी। कुछ सेकंड्स तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, पर फिर उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो आर्यन? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने हमेशा से ही सिर्फ अहान से प्यार किया है, तो क्या हुआ अगर उनकी याददाश्त चली गई है और वो अपनी मयूरी को नहीं पहचानते हैं, पर मैं तो उन्हें पहचानती हूँ ना। और अभी मैंने जो कहा वो सिर्फ मस्ती के लिए कह दिया, मैं उन्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। पर हाँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। उसकी बात सुनकर आर्यन भी हंसने लगा। हाँ हाँ, तो मैं भी तो बस मजाक ही कर रहा था। मुझे पता है तुम उसे बहुत पसंद करती हो, पर एटलीस्ट तुम ये ब्रेसलेट तो रख ही सकती हो, इतना बुरा भी नहीं है ये। इतना कहकर वो फिर हंसने लगा। वो भले ही अब ये दिखाना चाह रहा हो कि वो महक को ये सब मजाक में कह रहा है, पर वो दिल ही दिल में ये सच में चाहता था कि महक उसकी लाइफ में वापस आ जाए। आर्यन के इतना कहने पर महक ने वो ब्रेसलेट ले लिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा आर्यन, तुम्हें अभी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर वो उसके वार्ड से बाहर आ गई। महक बस उस ब्रेसलेट को ही देखते जा रही थी। वो चलते चलते बस आर्यन की कही बात ही सोच रही थी। वो इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। वो मन ही मन बस यही सोच रही थी कि आर्यन की लाइफ में भी कोई आ जाए ताकि वो उसे भुलाकर आगे बढ़ सके। पर तभी अचानक से बारिश आने लगी। महक इधर उधर छिपने की जगह देख रही थी पर उसे कोई जगह नहीं मिली। वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर की तरफ जाने के लिए मुड़ी, पर तभी अचानक से वहाँ अहान आ गया और उसने महक के सिर पर अम्ब्रेला कर दिया। महक अहान को वहाँ देखकर हैरान हो गई। अहान, आप यहाँ? मैंने आपको कहा था ना कि आप रेस्ट करो, तो फिर आप बाहर क्यों आए? और आपको तो अभी बाहर आना ही नहीं चाहिए था।
आपको पहले ही बहुत चोट लगी है, ऐसे में बारिश में भीगने से आपको और भी तकलीफ हो सकती है। महक लगातार बस बोले ही जा रही थी। अहान उसे चुपचाप सुन रहा था, पर तभी महक को कुछ याद आया और वो अहान की तरफ देखते हुए फिर बोली, एक सेकंड, आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? इसका मतलब आप मेरा पीछा कर रहे थे? फिर तो आपने मेरे और आर्यन की बात भी सुन ली होगी। ये गलत है अहान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अहान ने महक की आंखों में देखते हुए कहा, महक, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम उस आर्यन से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी को भी अपनी इम्पोर्टेंस दो और उसकी कोई भी चीज़ रखो। इसलिए उसने तुम्हें जो भी दिया है उसे अभी के अभी फेंक दो। अहान की बात सुनकर महक को दिल ही दिल में इस बात की खुशी हो रही थी कि उसे आर्यन से जलन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुराना वाला अहान उसे फिर से मिल गया हो, जो हर वक्त उसकी परवाह करता था और उसे किसी और के साथ देखकर जेलस फील करता था। अहान भी इस वक्त लगातार महक की तरफ ही देख रहा था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि महक अब आगे क्या करने वाली है। तभी महक ने कहा, अहान, क्या आप इस बात से जेलस हो रहे हैं? उसकी बात सुनकर अहान ने उसकी आंखों में देखते हुए और एडमिट करते हुए कहा, हाँ, मैं जेलस हो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर महक ने एक बार उस ब्रेसलेट की तरफ देखा और एक बार अहान की तरफ, और फिर अगले ही पल उस ब्रेसलेट को फेंक दिया और अहान से बोली, अब तो खुश है ना आप? फिर उसने अपने पेट पर हाथ लगाते हुए कहा, वैसे मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा खाएं? अहान ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, बताओ क्या खाना चाहती हो? महक ने क्यूट बनते हुए कहा, कुछ भी चलेगा, मेरे खाने में कोई नखरे नहीं है, बस पेट भरना चाहिए। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। दोनों रास्ते में बातें करते हुए चल रहे थे। अहान की पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि आसपास से गुजरती सभी लड़कियां बस उसे ही देखते जा रही थी और उसके बारे में बातें कर रही थी। ये लड़का कितना हैंडसम है, पता नहीं ऐसे लड़के हमें क्यों नहीं मिलते। देखो तो अपनी वाइफ का कितना ध्यान रख रहा है, उसके लिए खुद छाता पकड़ कर चल रहा है, जैसे उसकी बीवी कोई महारानी हो। काश मुझे भी कोई ऐसा ही लड़का मिल जाए तो मुझे भी रानियों की तरह रखे। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। वो सब लड़कियां अहान के बारे में बातें करे जा रही थी, पर अहान की नज़र उनमें से किसी की तरफ नहीं थी। उसका ध्यान तो बस महक पर ही था, पर महक ने उन लड़कियों की बात सुन ली थी, इसलिए उसने उनकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन कहा, अब क्या नज़र लगाओगी मेरे अहान को? जब देखो तब सारी लड़कियां इन्हीं के पीछे पड़ जाती हैं। उसके घूरने से उन लड़कियों ने अपनी नज़र उनसे हटा ली। कुछ देर बाद अचानक महक को याद आया कि कैसे अहान और वो साथ में कुकिंग करते थे। वो चाहती तो ये थी कि अहान उसके लिए फिर से कभी कुकिंग करे, पर क्योंकि अहान की अभी याददाश्त जा चुकी थी तो वो उसे ये सब डायरेक्टली नहीं कह सकती थी। तभी रास्ते में उसकी नज़र एक दुकान पर गई। उसने अहान से जिद की तो वो उसे वहाँ ले गया। उन्होंने वहाँ से नूडल्स लिए। महक को इतनी तेज़ भूख लगी थी कि वो बहुत जल्दी जल्दी में खा रही थी। उसका ध्यान बस खाने पर था, पर वो खाते हुए भी बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। अहान की नज़रें भी उसी पर थी। उसने कहा, अच्छा है तुम पीकी नहीं हो और तुम्हें खाना इतना पसंद है, पर मुझे कभी बनाने को मत बोलना। मैंने देखा है आजकल पत्तियां पत्तियों से कोई भी काम कराने में हिचकिचाती नहीं है। ये सुन महक ने अपने मन में कहा, अहान, आप सब भूल गए, पर मुझे आज भी याद है जब आप कितने प्यार से मेरे लिए खाना बनाते थे। फिर उसने अहान की तरफ देखते हुए और कुछ सोचते हुए कहा, वैसे एक वक्त था जब मोम भी मुझे यही कहा करती थी कि मैं बहुत प्यारी हूँ और किसी चीज़ में नखरे नहीं करती। महक अपनी ही बात में कहीं खोई हुई थी और उसे अपनी मोम और बाकी फैमिली की याद आ रही थी, पर उन सब को तो नरेंद्र ने उसे छीन लिया था। पर तभी महक को ध्यान आया कि अहान तो कुछ खा ही नहीं रहे। उसने कहा, अरे आप भी तो खाइए। अहान को ज़्यादा भूख नहीं थी, पर महक के कहने पर उसने थोड़ा सा खा लिया था। वहीं दूसरी तरफ मोनिका अहान से मिलने हॉस्पिटल आ चुकी थी, पर जब वो अहान के वार्ड में गई तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर एक पल के लिए तो वो सरप्राइज हो गई, पर फिर वहाँ वार्ड के बाहर खड़ी नर्स को देखते हुए बोली, इस वार्ड में जो पेशेंट था वो कहाँ गया? नर्स ने स्माइल करते हुए कहा, इस वार्ड का पेशेंट तो बहुत ही रोमांटिक है। जब पेशेंट को पता लगा कि उसकी वाइफ बाहर गई है और बाहर बारिश होने वाली है तो वो तुरंत छाता लेकर उसके पीछे बाहर चला गया। उस पेशेंट को अपनी चोट की भी चिंता नहीं थी। ये पेशेंट सच में अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है और दोनों साथ में बहुत भी अच्छे भी लगते हैं। उसकी बात सुनकर मोनिका को मन ही मन जलन होने लगी। तभी अपने पापा से मिलने आए वियान और व्योम वहाँ आ गए। व्योम ने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, सिस्टर आंटी, मेरे पापा कहाँ हैं? नर्स को समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है, इसलिए उसने कहा, हेलो बेटा, बट तुम्हारे पापा कौन हैं?
नर्स की बात सुनकर व्योम ने बहुत ही प्राउड के साथ कहा, इस वार्ड के सबसे हैंडसम दिखने वाले इंसान मेरे पापा हैं। वो बहुत हैंडसम है, तभी तो मैं भी इतना हैंडसम हूँ। उसकी बातें सुन नर्स मुस्कुरा रही थी। तभी व्योम ने अपनी प्यारी सी आवाज में नर्स की तरफ देखते हुए कहा, सिस्टर आंटी, आप बहुत सुंदर हो। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपसे शादी करूंगा। उसकी बात सुनकर नर्स को हंसी भी आ रही थी और शर्म भी कि इतना सा बच्चा उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसने प्यार से व्योम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चे तुम कितने साल के हो? व्योम ने अपनी पॉकेट से लॉलीपॉप निकाली और उस नर्स की तरफ देकर बोला, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप ये सब बातें छोड़ो। आपको पता है आंटी, आप बिल्कुल भी ओल्ड नहीं दिखती, बल्कि बहुत क्यूट लगती हो। इसलिए आपको भी मेरी बात मानकर मुझे हाँ कह देना चाहिए। देख लो, अगर आपने अभी मेरी बात नहीं मानी तो आपको फिर मुझ जैसा हैंडसम लड़का कहीं नहीं मिलेगा। व्योम ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी आहान और महक वहाँ पहुंचे। दरअसल महक ने व्योम की बात सुन ली थी। उसने तुरंत आगे आकर व्योम को कहा, व्योम ये तुम क्या बोल रहे थे? इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ वार्ड में आ गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी अंदर आ गए। आहान वापस अपने बेड पर लेट गया था। तभी व्योम ने प्यार से महक से कहा, मम्मा। फिर उसने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, नर्स आंटी, ये मेरी मम्मा है। फ्यूचर में यही आपकी सासू माँ बनने वाली हैं। मेरी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल और अच्छी हैं। ये आपको सीरियल वाली सास की तरह बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर सब हैरानी से उसे देख रहे थे। मैं खुद भी उसकी बातें सुनकर हैरान थी कि वो ये सब बातें कहाँ से सीख रहा था। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, तुझे भी तो पहले हैंडसम लड़कों की लिस्ट बनाकर रखने का शौक था मयूरी। तेरे इस नालायक बच्चे में भी तेरी यही आदत आ गई है। पर तभी वियान का ध्यान मोनिका पर गया, जो लगातार बस आहान की तरफ ही देख रही थी। उसने कहा, आंटी आप कौन हो और आप मेरे पापा को ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सुनकर मोनिका थोड़ी ऑकवर्ड हो गई, पर फिर उसने हंसते हुए वियान के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा मैं आपके पापा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मैं बस आपके पापा को देखने आई थी। वियान ने रूड होते हुए कहा, आंटी मुझे टच मत कीजिए। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मुझे मेरी परमिशन के बिना छुए। ये सुनकर मोनिका हंसते हुए बोली, ओह तुम तो बिल्कुल अपने पापा की तरह बातें करते हो। मोनिका हंस रही थी, पर वियान अब भी गुस्से में उसे घूर रहा था। उसने कहा, अब तो आप मेरे पापा से मिल ही चुके हो, तो अब आप वापस कब जाओगे? यह सुनकर मोनिका का बहुत अजीब लगा। वो वियान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैं बस जा ही रही थी। अब वो और वहाँ नहीं रुक सकती थी, इसलिए वहाँ से जाने लगी। वियान नहीं चाहता था कि कोई भी उसके मम्मी पापा के बीच आए। उसे लगता था कि मोनिका जिस तरह से उसके पापा को देख रही थी, वो एक बैड वुमन थी। उसे जाते हुए देखकर आहान ने उसे एक हल्की सी स्माइल दे दी। वहीं महक को वियान की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने जाती हुई मोनिका से कहा, सॉरी मोनिका, वियान अभी छोटा है और अपने पापा को लेकर बहुत पॉसेसिव भी। तुम प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। महक ने तो ये सब सच में जेन्युइनली कहा था, वो भी बहुत धीरे से, पर मोनिका शायद इसके लायक नहीं थी। वो गुस्से में उसे सुनाते हुए बोली, वैसे तुमने काफ़ी कुछ सिखा दिया अपने बच्चों को, और हाँ मेरे सामने इतना भोला बनने की या एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इन बच्चों की वजह से अहान तुम्हें भी प्यार करने लगेगा? लिसन मिस महक, आगे जो कुछ भी लगाती हो ये बात दिमाग में घुसा लो कि ऐसा कभी नहीं होगा। महक उसकी बातें सुन हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी इस बात का ये मतलब निकालेगी। अब महक को भी गुस्सा आ गया था। आखिर वो उससे सब कैसे कह सकती थी? उसने अपनी मुट्ठी कसी और खुद को शांत कर बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, पहली बात तो कॉल मी मिसेस रायजादा, क्योंकि अब मैं हान रायजादा की पत्नी हूँ। और दूसरी बात, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कभी कभी और कॉन्फिडेंट हो जाती हो? और क्या कहा तुमने अभी अभी? अहान ने मुझे अपने पास सिर्फ अपने बच्चों की वजह से रखा है। तो लेट मी क्लियर दिस फॉर यू, अहान सिर्फ मेरे दोनों बच्चों से ही नहीं बल्कि मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। समझाई छे के री? कहते कहते महक अचानक रुक गई। उसे एहसास हो गया था कि वो अब महक है, मयूरी नहीं। उससे जुड़ी कोई भी आदत वो किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती और किसी ने उसकी बात सुन ली तो सबको उसकी रियल आइडेंटिटी का पता लग जाएगा। अपने फेवरेट डायलॉग को वहीं अधूरा छोड़ उसने आगे कहा, और हाँ ध्यान तुम रखना कि मेरे बच्चों की वजह से ही सही, पर अहान मुझसे कभी दूर नहीं जाने वाले। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये हमारा फैमिली टाइम है जिसमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर मोनिका पैर पटकते हुए गुस्से में वहाँ से निकल गई। प्राइवेट वार्ड और बच्चों की जिद की वजह से अहान और महक ने उन्हें
वहीं रोक लिया था। अगले दिन सब जल्दी उठ गए थे। दवाइयों की वजह से अहान की चोट काफ़ी हद तक भर गई थी। उसे 1-2 दिन में ही डिस्चार्ज मिलने वाला था, पर तब तक वो यहीं रहकर ऑफिस का काम देख रहा था। महक के ऑफिस का टाइम होने वाला था, इसलिए वो बच्चों को लेकर हॉस्पिटल से निकल गई। वो पहले घर गई, वहाँ बच्चों को रेडी करके स्कूल ड्रॉप किया और फिर खुद भी ऑफिस के लिए निकल गई। पूरे दिन महक अपने ऑफिस के काम में ही बिजी थी। शाम को उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अहान को कॉल करके कहा, क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? अहान भी हॉस्पिटल का खाना खाते खाते पक गया था। जब उसने महक की बात सुनी तो उसने स्माइल करते हुए कहा, वैसे बहुत कम ही बार ऐसा होता है जब मिसेज रायजादा को मेरे बारे में सोचने का मौका मिलता है, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे डिनर पर चलने के लिए ऑफर इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुझे उस बात के लिए सॉरी कह सको कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी थी। उसकी बात सुनकर महक ने कहा, हाँ, अब बताइए, क्या आप मुझे माफ़ करके मेरे साथ डिनर करेंगे? अहान ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर महक खुश हो गई। ऑफिस से आते वक्त महक अहान और अपने लिए कुछ टेस्टी सा खाना पैक करवा कर वहाँ आ गई थी। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने लगे। अहान का टेस्ट अब जाकर थोड़ा ठीक हुआ था। उसे खुश देखकर महक ने कहा, अब तो मुझे आपसे माफ़ी मिल गई है ना? अहान ने स्माइल करते हुए कहा, अब तुम अपनी तरफ से इतने एफर्ट डाल ही रही हो तो चलो, माफ़ किया तुम्हें। अहान और महक ने अभी अपना आधा खाना ही खाया था कि तभी अचानक से अहान का फ़ोन रिंग करने लगा। पर फ़ोन पर बात करने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो तुरंत वहाँ से जाने लगा तो महक ने उससे पूछा, अहान, आप खाना बीच में ही छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है? और आप अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हैं। आपको ऐसी हालत में अकेले ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तभी अहान ने कहा, मोनिका के घर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे जाना होगा, पर तुम अपना खाना ख़त्म करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। ये सुनकर महक ने अपने मन ही मन कहा, अच्छा, तो अहान इतनी रात को ऐसी हालत में उस मोनिका से मिलने जा रहे हैं, पर मैं इन्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकती। तभी अहान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं, मैं चला जाऊँगा, तुम खाना खाकर घर चली जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, पर महक का मन नहीं माना, इसलिए वो भी अहान के पीछे पीछे ऑटो से मोनिका के घर चली गई। वहीं मोनिका के घर पर इस वक्त उसकी मॉम सुजाता मोनिका को ताने देते हुए कह रही थी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बड़ी बहन मरी है। मैंने हमेशा से तुम दोनों को बराबर प्यार दिया, पर तुमने तो अपनी ही बहन को मार डाला। ये सब करने के बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? सुजाता इस वक्त नशे में थी। मोनिका की अभी कुछ वक्त पहले ही सर्जरी हुई थी और काफ़ी वक्त बाद उसे होश आया था, पर इतने सालों में अहान के अलावा किसी ने भी उसका ध्यान नहीं रखा था। अगर सही वक्त पर अहान ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट ना करवाया होता तो शायद उसकी जान ही नहीं बचती। और अब होश में आने के कुछ दिन बाद ही वो हिम्मत करके अपने परिवार से मिलने आई थी, पर उसकी मॉम उसे देखना भी नहीं चाहती थी। मोनिका ने रोते हुए कहा, मॉम, मैंने अपनी बहन के साथ कुछ नहीं किया। उसकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई। आप मेरी बात समझती क्यों नहीं? आखिर मैं अपनी ही बहन को क्यों मारूंगी? पर उसकी बात सुनने के बाद भी सुजाता ने गुस्से में मोनिका को धक्का दे दिया। धक्का देने की वजह से वो सीढ़ियों के पास रखे वैद से टकरा गई और उसे सिर में चोट लग गई, जिसकी वजह से उसे खून आने लगा। पर सुजाता को तो अब भी उससे कोई हमदर्दी नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो अभी भी उससे यही कहे जा रही थी, मेरे घर से निकल जा, आइंदा यहाँ आना भी मत, मुझे तुझ जैसी बेटी नहीं चाहिए। खून रोकने के लिए मोनिका ने अपने सिर पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, मॉम, क्या आपने फिर से शराब पी है? और मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ, तो आप मेरी ही बहन की मौत का इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, पर आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। पर सुजाता उसकी बात सुनकर गुस्से में उसके पास गई और उसे एक चांटा लगाते हुए बोली, इतना कुछ करने के बाद भी तू अपने आप को बेगुनाह बता रही है और मुझे ही गलत कह रही है। तभी काउच पर बैठे उसके जीजाजी ने गुस्से से मोनिका से कहा, मॉम बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी वाइफ की मौत याद आने लगती है। उसकी बात सुनकर मोनिका ने कहा, जीजू, क्या आपको भी यही लगता है कि मैंने अपनी बहन के साथ ये सब किया है? क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं? अब क्या मैं अपनी जान दे दूं, तब जाकर आप दोनों को मेरी बात पर यकीन होगा? सिर में चोट लगने की वजह से मोनिका की आंखों के आगे धुंधलापन आने लगा था और फिर उसकी सर्जरी हुए भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ऊपर से उसकी मॉम उस पर अभी भी चिल्ला रही थी और भला बुरा कहे जा रही थी। उसके कहने पर कुछ नौकर मोनिका को घर से बाहर निकालने लगे। मोनिका चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। पर तभी वहाँ अहान भी आ गया। उसने वहाँ आकर कहा, क्या हो रहा है यहाँ? सुजाता तो इस वक्त गुस्से में इतना पागल हो गई थी
कि वो किचन से जाकर चाकू तक ले आई थी। ऊपर से उसने बहुत शराब भी पी रखी थी, इसलिए वो ज़्यादा होश में नहीं थी। वो मोनिका के साथ साथ खुद को भी हर्ट करना चाहती थी, पर नौकर ने उसे चाकू छीन लिया था। अब तक महक भी वहां आ गई थी, पर जब उसने मोनिका को ऐसी हालत में देखा तो उसने हैरानी से अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोनिका की फैमिली ऐसी होगी जो उसके इतने बीमार होने पर भी उसके साथ इतना गंदा बिहेव कर रही थी। ये सब देखकर अहान ने कहा, मैं पहले मोनिका को हॉस्पिटल ले चलता हूँ, और अगर आप लोग मोनिका को देखना ही नहीं चाहते तो ठीक है, आज से इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। इतना कहकर वो मोनिका को सहारा देकर वहां से ले जाने लगा। पर जब अहान ने महक को वहां देखा तो एक बार तो वो हैरान रह गया कि उसके मना करने के बाद भी महक यहाँ क्यों आई। उसने कहा, महक तुम यहाँ क्यों आई हो? अहान को अकेले मोनिका को सहारा देते हुए देखकर महक भी आगे बढ़कर दूसरी तरफ से मोनिका को सहारा देने लगी। बस मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए। वो सब जाने दीजिए, लाइए मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। महक ने रास्ते में अहान से पूछने की कोशिश की कि आखिर मोनिका की फैमिली उसे ऐसे ट्रीट क्यों करती है, पर अहान ने उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। जल्दी ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। रास्ते में अहान ने सुदेश को फ़ोन कर दिया था, इसलिए वहां पहुंचते ही सुदेश ने मोनिका को चेक किया और कुछ दवाई देकर रेस्ट करने को कहा। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पर फिर भी सुदेश ने उसे 1-2 दिन वहीं रेस्ट करने को कहा। मोनिका अहान का हाथ पकड़कर अभी भी यही कहे जा रही थी, मैंने सच में कुछ नहीं किया अहान, तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना? अहान ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, हाँ। फिर अहान ने महक की तरफ देखा। महक तुम घर जाकर रेस्ट करो और बच्चों को संभालो, 1-2 दिन में मुझे भी डिस्चार्ज मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर महक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बाहर चली आई। पर वो घर नहीं गई थी, बल्कि अहान के वार्ड में रुककर ही उसका वेट करने लगी। महक के जाने के बाद मोनिका ने फिर कहा, पर अहान अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर वाले तो मुझे देखना तक नहीं चाहते। इतना कहकर वो रोने लगी। अपनी दोस्त को ऐसे रोता हुआ देखकर अहान को बहुत बुरा लग रहा था। अहान की याददाश्त जाने के कुछ साल बाद उसकी मुलाकात मोनिका से हुई थी और तभी से वो दोनों दोस्त थे। अहान ने कहा, तुम मेरे घर चलो मोनिका, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती वहाँ रुक सकती हो। वैसे अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली इतना परेशान करती है तो तुम उनके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकती हो। मोनिका ने कहा, नहीं अहान, मेरी फैमिली चाहे जैसी भी हो, पर मैं उन्हें परेशानी में नहीं देखना चाहती। मोनिका को उसकी फैमिली पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर अहान की सिंपैथी पाना चाहती थी, और तब तो उसे मौका भी मिल गया था अहान के घर तक जाने का। कुछ ही देर में मोनिका को दवाई की वजह से नींद आने लगी। अहान भी अपने वार्ड में वापस आ गया था। महक इस वक्त चेयर पर बैठी थी, पर उसकी आंख लग गई थी, इसलिए वो बेड का सहारा लेकर सो रही थी। अहान ने जब उसे वहां देखा तो उसने अपने मन ही मन कहा, अरे ये अभी तक यहीं है। पर उसे इस बात की खुशी थी कि महक उसका इतना ध्यान रख रही थी और उसे उसकी इतनी फिक्र थी। अहान के आने पर महक की भी नींद खुल गई। वो अहान से बोली, क्या मोनिका आप ठीक है? आप भी थक गए होंगे, रेस्ट कर लीजिए। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, वैसे मोनिका की फैमिली उसे वो सब क्यों कह रही थी, और उसकी बहन को क्या हुआ था? अगर मोनिका ने कुछ नहीं किया तो आप लोगों को उसके दोस्त होने के नाते इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए थी ना। पर अहान ने उसके इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की। पर तभी उसने महक को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, कुछ देर मेरी साइड में आकर लेट जाओ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। महक ने कहा, पक्का ना? अहान ने जब हामी भरी तो वह उसके साइड में जाकर लेट गई। अहान बस अपनी आंख बंद किए शांति से लेटा हुआ था। जल्द ही उसे नींद भी आ गई थी। उसकी गहरी नींद में जाते ही महक भी वापस घर आ गई थी। अगले दिन वो जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गई थी। आज सुबह अहान को भी डिस्चार्ज मिल गया था, पर ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से उसे पहले जाना पड़ा था। शाम को महक ऑफिस से आते ही सीधा किचन में चली गई। वैसे तो रायजादा हाउस में नौकरों की लाइन थी, पर महक आज अपने हाथों से वियान और व्योम के लिए नूडल्स बनाना चाहती थी। वियान और व्योम टाइम से अपनी क्लासेस से आ गए थे। वो सीधा रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए चले गए, पर तभी वहां महक के पास शुभम आया। उसे अचानक अपने पास आता देखकर महक को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब से वो और उसके बच्चे वहां आकर रहने लगे थे तब से शुभम ने उनसे कोई खास बात नहीं की थी, पर आज वो खुद चलकर उसके पास आया था। शुभम ने स्माइल करते हुए कहा, भाभी आप खुद क्यों खाना बना रही हैं? ये सब तो घर के नौकर भी बना सकते हैं, आप बेवजह क्यों परेशान हो रहे हो? महक ने हंसते हुए कहा, वो मेरा आज खुद से नूडल बनाने का मन था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बना देती हूँ। आप ट्राई करेंगे मेरे हाथ के नूडल्स? शुभम ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल भाभी,
इसी बहाने आपके हाथ के टेस्टी नूडल्स खाने का मौका भी मिल जाएगा। जरूर, आप बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। उसकी बात सुनकर महक स्माइल करने लगी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत सारी डिशेस बनानी नहीं आती। मेरे बच्चों से पूछ कर देखिए, जब देखो तब मुंह ही फुलाए रहते हैं कि मैंने ऐसा खाना क्यों बनाया। पर आपका लक अच्छा है कि मैंने आज नूडल्स बनाए हैं। ये मैं थोड़े अच्छे बना लेती हूँ। उसकी बात सुनकर शुभम स्माइल करने लगा। महक ने वियान और व्योम को भी आवाज़ देकर डाइनिंग एरिया में बुला लिया। बाहर आकर व्योम कुछ देर तक शुभम को देखता रहा और फिर अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए बोला, अंकल आप हैंडसम हैं, पर मेरे पापा ज़्यादा हैंडसम हैं, इसलिए आप मेरी मम्मा को इम्प्रेस करने की कोशिश भी मत करना। मेरी मम्मा सिर्फ मेरे पापा को ही पसंद करती हैं। ये सुनकर शुभम हंसने लगा। अच्छा, तो इसका मतलब मैं आपके पापा जितना हैंडसम नहीं हूँ? ये सुनकर विहान और व्योम ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। उनकी बातें सुनकर महक ने तुरंत शुभम से कहा, आप बच्चों की बात पर ध्यान मत देना, ये आजकल कुछ ज़्यादा ही शैतान हो गए हैं। फिर उसने वियान और व्योम की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से अपने नूडल्स ख़त्म करो और वापस रूम में जाकर अपनी पढ़ाई करो। उसके बाद वियान, व्योम और शुभम शांति से नूडल्स खाने लगे। खाना हो जाने के बाद शुभम ने महक के नूडल्स की तारीफ की, पर आज वो कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा था। महक को भी अजीब तो लगा, पर फिर उसने ये कहकर अपना ध्यान हटा लिया कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही है। महक ने अभी तक नूडल्स नहीं खाए थे, इसलिए शुभम ने उससे कहा, अरे भाभी आप तो नूडल्स खाइए, आपने बनाए और आपने ही नहीं खाए। महक ने कहा, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी, और वैसे भी मुझे अभी ऑफिस का भी बहुत सारा काम करना है। ये सुन शुभम ने कहा, नहीं भाभी, आप सारा दिन कितना ऑफिस के काम में बिजी रहती हैं और कितना सब कुछ करती है, पर आपको खाना खाने तक का वक्त नहीं मिलता। आप ऐसा करिए, आप पहले अपने रूम में जाकर कुछ खा लीजिए और थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए, फिर आप अपने ऑफिस का काम करिएगा। उसकी बात सुनकर महक ने भी सोचा कि पहले उसे कुछ खा ही लेना चाहिए, इसलिए वो अपने नूडल्स का बाउल लेकर अपने रूम में चली गई। पर तभी उसने कहा, कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसकी चीख निकल पड़ी। एक्चुअली महक जब अपने रूम में एंटर हुई तो उसने देखा कि वहाँ उसके बेड पर मोनिका रेस्ट कर रही थी। ये देखकर महक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने बाउल को साइड टेबल पर रखा और चिल्लाते हुए मोनिका से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और अहान के रूम में आने की? और सिर्फ रूम में ही नहीं, तुम तो हमारे बेड तक आ गई। क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? मैंने अब तक तुम्हें अहान की फ्रेंड मानकर अच्छे से ट्रीट किया, पर तुम तो ना जाने अहान की क्या ही बनने की कोशिश कर रही हो। कुछ सेकंड्स रुक कर उसने फिर कहा, अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारा सामान नौकर से कहकर बाहर रखवाऊं या फिर तुम खुद से लेकर जा रही हो? पर उसकी बात सुनने के बाद भी मोनिका ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी मस्ती से अपना फ़ोन चला रही थी। ये देखकर महक को गुस्सा आ गया और उसने फिर कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? मैंने कहा अभी कि अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। उसकी बात सुनकर मोनिका ने महक की तरफ देखते हुए कहा, अब तक ये तुम्हारा कमरा था, पर अब ये मेरा कमरा है और जल्द ही अहान भी मेरा हो जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया तो था कि अहान तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे यहाँ तुम्हारे पति अहान ने ही रुकने को कहा है। ये सुनकर महक हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि अहान उसे यहाँ रुकने को कैसे कह सकता था। महक ने फिर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चुपचाप बस यहाँ से चली जाओ। ये मेरा और अहान का रूम है और हम दोनों ने यहाँ अपनी कुछ यादें बनाई हैं, इसलिए तुम्हें तो यहाँ से जाना ही होगा। मोनिका ने साफ मना कर दिया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और अगर तुम में हिम्मत है तो निकाल कर दिखा दो। मोनिका अब तक महक से बहुत गलत तरीके से बात कर रही थी, पर तभी उसने अचानक से बेचारी सा फेस बनाते हुए कहा, महक मेरे पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी, इसलिए मेरे दोस्त होने के नाते अहान ने मुझे कहा कि मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाऊँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो फिर मैं कहीं और चली जाऊँगी, पर मैं यहाँ आई थी तभी मुझे लग गया था कि तुम इस बात को कहीं गलत ना समझ लो। उसकी ऐसी बातें सुनकर और अचानक आया ये परिवर्तन देखकर महक हैरान रह गई, क्योंकि अभी तो वो उससे बहुत बेकार तरीके से बात कर रही थी और अब वो उससे इस टोन में बात कर रही है। पर जब महक ने पीछे पलट कर देखा तब उसे सारा माजरा समझ आ गया। अहान दरवाजे से अंदर की तरफ बस आ ही रहा था और मोनिका ने यह देख लिया था, इसलिए वो इस तरह बात करने लगी थी। वहीं शुभम जानबूझकर महक को अपने रूम में जाने को कह रहा था, क्योंकि जब मोनिका ऊपर महक के रूम में गई थी तो शुभम ने उसे पहले ही देख लिया था। महक को इस बारे में इसलिए नहीं पता लग पाया क्योंकि वो पहले ऑफिस में थी
और फिर तुरंत आकर किचन में काम करने लगी थी। इससे शुभम को ये फायदा होता कि अहान और महक में लड़ाई होती और अहान का ध्यान काम से हटकर इन सब चीजों पर आ जाता। वहां आकर जब अहान ने वहां का माहौल गर्म देखा तो उसने महक और मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम लोग किस चीज पर आर्ग्यूमेंट कर रही हो? महक और मोनिका की आवाज सुनकर घर के नौकर और बाकी सब भी वहां आ गए थे। अहान को देखकर महक ने अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, अहान, आप सही वक्त पर आए हैं। मोनिका कह रही है कि आपने उसे हमारे रूम में रुकने की परमिशन दी है। ये गलत है ना? मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे जल्द से जल्द यहाँ से जाने को कह दो। उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, हाँ, मैंने ही मोनिका को घर पर रुकने को कहा था। इसे बहुत चोट लगी थी और इसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, पर कुछ दिन की ही बात है। ठीक होने के बाद ये यहाँ से चली जाएगी। पर हान, ये किसी और रूम में भी तो रह सकती थी ना? इसी रूम में क्यों? ये तो हम दोनों का रूम है। और वैसे भी अगर ये यहाँ रहेगी तो हम दोनों कहाँ रहेंगे? अहान कुछ कहता उससे पहले ही मोनिका ने भोली बनते हुए कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा रूम है। मुझे सर्वेंट ने ऊपर वाले रूम में जाने को कहा तो मैं इस रूम में आ गई। महक ने गुस्से से अहान को कहा, अहान, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरा रूम वापस चाहिए। आप मोनिका से कह दीजिए वो यहाँ से चली जाए। अहान ने कहा, महक, कुछ दिन की ही तो बात है, क्या छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना? और वैसे भी उसे चोट लगी है, हम उसे ऐसी हालत में यहाँ से जाने को तो नहीं कह सकते ना। हम कुछ दिन कहीं और रह लेंगे। ये सुनकर महक को अहान पर गुस्सा आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहान उसे ये सब कैसे कह सकता था। उसने कहा, अहान, ये तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे में मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे या मोनिका की। भूलिए मत, आप मेरे हस्बैंड हैं और मोनिका के सिर्फ दोस्त। उसकी बात सुनकर अहान कुछ कह पाता उससे पहले ही मोनिका ने एक्टिंग करते हुए कहा, आह, मुझे फिर से सिर में दर्द होने लगा है। अहान, मेरा सिर। और इतना कहकर वो जोर जोर से अपना सिर दबाने लगी। अहान ने तुरंत साइड में रखी दवा मोनिका को दी और उसे आराम करने को कहने लगा। अहान को मोनिका की इतनी परवाह करते हुए देखकर और उसका इतना ध्यान रखते हुए देखकर महक को बहुत बुरा लगा। उसने अहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, अहान, बात को समझिए, ये मेरा कमरा है। हमने यहाँ साथ में वक्त बिताया है। अहान ने गुस्से से कहा, महक, इनफ, मोनिका कहीं नहीं जा रही। महक ने गुस्से से कहा, तो फिर ठीक है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। जब आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके रूम में और आपके बेड पर आपकी वाइफ के अलावा कोई दूसरी लड़की आकर रह रही है, तो फिर मेरा ही यहाँ से चले जाना बेहतर होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। उसकी बात सुनकर घर के कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो बिना रुके घर से बाहर आ गई। वो अपने मन ही मन कह रही थी, मैंने सोचा था कि मुझे मेरे पहले वाले अहान फिर मिल गए हैं, पर नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि मेरे अहान तो कभी मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखते भी नहीं थे। पर आपने तो मेरे ही रूम में किसी और लड़की को रुकने की परमिशन दे दी। आपने तो मेरे यकीन को ही तोड़ दिया अहान। और वो लड़की मोनिका बस नाटक कर रही है, पर फिर भी आपको तो मुझसे ज़्यादा उस पर यकीन है। वहीं महक को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखकर अहान ने भी उसे रोकने की और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। अहान ने कहा, महक, तुम इतनी सी बात की वजह से ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, रुको। तभी शीला आंटी ने भी महक से कहा, महक मैडम, आप बहुत जल्दबाजी कर रही हैं। आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है आपके और अहान सर के बीच कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है। आप दोनों को एक दूसरे से बात करके ये मैटर अभी सुलझा लेना चाहिए, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। उनकी बात सुन महक ने कहा, नहीं शीला आंटी, अगर कोई और बात होती तो मैं ज़रूर मान जाती, पर मैं अपनी आंखों के सामने ये कभी नहीं देख सकती कि कोई मेरी जगह मेरे रूम में और मेरे अहान के करीब रहे। इससे अच्छा तो मेरे यह घर छोड़कर चले जाना ही ठीक है। पर शीला आंटी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे पीछे से मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। महक की आंखों में इस वक्त आंसू आ गए थे। उसने तुरंत उन्हें साफ कर लिया। अहान भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि वह ऐसी हालत में मोनिका को वहाँ से जाने को कहे। उसने फिर एक बार कहा, महक, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम गई तो फिर मैं भी तुम्हें कभी वापस आने को नहीं कहूँगा। पर महक अब भी नहीं मानी। ये सब देख पास ही खड़ी कल्पना ने कहा, तुम लोग इतनी रात में ये क्या बेवजह का झगड़ा किए जा रहे हो? फिर उसने महक की तरफ देखा और ताने देते हुए कहा, इस लड़की का तो मुझे पहले दिन ही पता लग गया था। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगती है, और मैंने तो अहान से पहले ही कहा था कि ये अपनी पत्नी को संभाल कर रखे, पर उसने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया।
इसलिए तो ये आज अपने ही पति से इस तरह बर्ताव कर रही है। और तुम लड़की, ये कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी से आओगी और अपनी मर्जी से चली जाओगी। रायजादा फैमिली के भी कुछ रूल्स हैं और यहाँ की बहुएं ऐसे तो कभी नहीं करती। तुमसे अच्छी तो वो मोनिका है, कम से कम तरीके से तो रहती है वो। ये सुनकर महक का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो गया। वो अभी नहीं चाहती थी कि उसके मुंह से किसी के लिए भी कुछ गलत सलत निकल जाए, इसलिए वो कुछ वक्त के लिए यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी। वहाँ इस वक्त आदित्य भी खड़े थे और महक को जाने से रोक रहे थे, पर महक नहीं रुकी। वो बिना किसी की बात सुने बाहर खड़ी ऑटो में बैठ गई। महक अपने मन ही मन बस यही कहे जा रही थी, आहान रोक लीजिए ना मुझे प्लीज़, मैं भी आपके पास रहना चाहती हूँ, आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, पर बस इस मोनिका को घर से चले जाने को कह दीजिए। वो लड़की बस भोली और बेचारी बनने का नाटक कर रही है और मेरी जगह लेना चाहती है। आप ये बात क्यों नहीं समझते? प्लीज़ मुझे वापस बुला लीजिए आहान। तभी आहान एक बार फिर महक के पास आकर बोला, महक वापस आ जाओ, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। मैं और कितनी बार तुम्हें रोकने को कहूँ? अगर इस बार तुम नहीं रुकी तो मैं भी तुमसे गुस्सा हो जाऊँगा और फिर तुम्हें कभी रुकने को नहीं कहूँगा। महक ने कहा, पहले मोनिका को घर से जाने को कहिए, मैं रुक जाऊँगी। ये बात सुनकर आहान चुप हो गया और पीछे हट गया। महक भी उसका जवाब समझ गई और उसने टैक्सी वाले को चलने के लिए कह दिया। महक की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो खुद ही बस यही कहे जा रही थी, पता नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ही क्यों आती हैं। और हाँ, जब आप मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते तो मैं आपको किसी और लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ? एक लड़की के लिए ये कितना पेनफुल होता है, शायद आप कभी नहीं समझ सकते। महक टैक्सी में बैठी अपनी यादों में खोई हुई थी। वो वही सब पल याद करने लगी जो उसने आहान के साथ बिताए थे। महक के जाने की वजह से आहान को भी बहुत दुख हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो महक को रोक ले, पर वो अपनी दोस्त को भी, जिसकी अभी कुछ वक्त पहले ही सर्जरी हुई थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे वहाँ से अकेले जाने को नहीं कह सकता था। महक के जाने के बाद आहान को ख्याल आया, काफ़ी रात हो चुकी है और महक इतनी दूर अकेले अपने अपार्टमेंट में गई है, ये उसके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मुझे वहाँ जाना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी वो मुझे नहीं देखना चाहती, पर मैं बस उसे घर के बाहर से ही देख कर आ जाऊँगा। यही सब सोचकर वो अपनी कार में बैठकर जाने लगा, पर तभी उसकी मॉम कल्पना वहाँ आ गई और उसे रोकते हुए बोली, तुम्हें उस लड़की के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, इसलिए तुम ये सब जाने दो और अंदर चलकर रेस्ट करो। वैसे भी तुम आज बहुत थक गए होगे और वैसे भी तुम्हारे घाव अभी पूरी तरह नहीं भरे हैं। पर आहान ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और वो बस अपनी कार लेकर वहाँ से चला गया। वहीं मोनिका, जो अब तक नींद में होने का नाटक कर रही थी, वो भी ये सारा सीन छिप कर अपने रूम की विंडो से देख रही थी। उसे ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि आहान ने उसके लिए अपनी वाइफ तक को जाने दिया और अब धीरे धीरे उसे भी आहान के करीब आने का मौका मिल जाएगा। उसने फिर कहा, वैसे मैं ये बेचारी वाला नाटक काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ। इतना कहकर वो हंसने लगी और वापस अपने बेड पर जाकर लेट गई। वही घर के बाकी सब लोग भी अब घर में वापस आ गए थे, पर कल्पना को अभी भी महक पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे भला बुरा कहे जा रही थी। ये सारी मुसीबत की जड़ बस वो लड़की ही है। हर छोटी बात का राई का पहाड़ बना देती है। इतनी रात को सारा घर सिर पर उठाकर रख दिया, बेशर्म लड़की। बल्कि अच्छा है वो लड़की यहाँ से चली गई। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि दोनों अलग हो जाएं। कम से कम फिर मोनिका को ही अपने घर की बहू बना ले आऊँगी। इस वक्त घर के सभी मेंबर यहाँ थे, पर सब चुप थे। कल्पना के अलावा कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैं घर के बाकी बच्चों के लिए ऐसी लड़की तो कभी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी। वियान और व्योम आज पढ़ाई करते करते अपने रूम में ही सो गए थे, वरना वो अपनी मम्मा को ऐसे कभी नहीं जाने देते। शुभम भी चुप था, पर वो मन ही मन इस बात से खुश था कि उसने जो सोचा था सब वैसा ही हो रहा था। अब तक महक भी अपने अपार्टमेंट में पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर वो उदास मन और भारी कदमों से अंदर चली गई, पर तभी अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो दंग रह गई। जब महक अपने अपार्टमेंट में गई तो वहां चारों तरफ अंधेरा था, पर तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। ये देखकर वो डर गई और उसने साइड में रखा वाइपर उठा लिया। वो जैसे ही कुछ दूर चली, उसे वहां एक परछाई दिखी। उसने तुरंत वो वाइपर उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर तभी किसी ने लाइट्स ऑन की और वाइपर से बचते हुए कहा, महक, ये मैं हूँ, सूजल। सूजल को वहां देखकर महक हैरान रह गई थी, क्योंकि सूजल तो श्रीलंका चली गई थी और अभी कुछ दिन पहले ही तो वो उससे मॉल में मिली थी। उसका मतलब वो यहाँ से वापस गई ही नहीं थी, वो मुंबई में ही रुकी हुई थी। उसकी आवाज़ सुनकर महक ने कहा,
सूजल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पर तभी महक ने ध्यान से देखा कि सूजल के हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी। ये देखकर वो डर गई और उससे बोली, सूजल, तुम्हारे हाथ पर ये इतनी चोट कैसे आई और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उस दिन वापस नहीं गई थी क्या? सूजल ने उसे बताया, महक, मैं जब मुंबई से वापस जा रही थी तब कुछ लोग मेरा पीछा करने लगे। मैं उनसे छिपने के लिए इधर उधर भागने लगी और मेरा वापस जाना ही नहीं हो पाया। पर यहाँ भी मुझ पर आज सुबह किसी ने अटैक कर दिया था, इसलिए मैं बचते बचाते यहाँ आकर छिप गई। शुक्र है भगवान का कि मैं बच गई, पर मुझे खुद ही नहीं पता कि वो लोग कौन हैं और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ये सुनकर महक एक बार के लिए तो डर गई थी, पर फिर उसने खुद को संभाला और सूजल को रिलैक्स करके उसके हाथ पर दवाई लगाने लगा। उसे ड्रेसिंग करने लगी। ड्रेसिंग करते हुए उसे सूजल से कहा, सूजल, तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, पता नहीं वो लोग तुम्हें क्या करेंगे, और प्लीज़ अपना थोड़ा ध्यान भी रखा करो। उसकी बात सुनकर सूजल बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। तुम शायद भूल रही हो, पर मैं तुम्हारी सीक्रेट गार्ड रह चुकी हूँ और मेरे दुश्मनों की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो शायद ये भी उन्हीं में से एक हैं। अब तक अहान भी महक के अपार्टमेंट के बाहर तक आ गया था। जब उसने देखा कि महक के रूम की लाइट जल रही है और वो सही से पहुंच गई है, तो वो वापस वहां से जाने लगा। पर तभी उसने देखा कि वहां सुदेश की कार भी आ गई थी। ये देखकर अहान एक पल के लिए हैरान रह गया कि आखिर सुदेश इस वक्त यहाँ क्यों आया है। उसके साथ उसके कुछ लोग भी थे। सुदेश को पता लग गया था कि सूजल यहाँ महक के अपार्टमेंट में छिपी हुई थी, इसलिए वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर यहाँ आ गया। वहां आकर उसने अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, वो लड़की यहीं है, उसे बाहर लेकर आओ, पर ध्यान रहे उसे खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर उसके आदमी महक के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि तभी साइड में खड़ी कार से आहान बाहर आया और सुदेश से बोला, रुक जाओ, ये कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम ऐसे ही इसमें घुसे जा रहे हो। यहाँ मेरी वाइफ रहती है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि इतनी रात को कोई भी उनके घर में जाए, और वो भी उनकी परमिशन के बिना। तुम मेरे दोस्त हो सुदेश, इसलिए मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ, वरना अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई और होता तो मैं उसकी इस गलती के लिए उसे मार डालता। उसकी बात सुनकर सुदेश ने तुरंत कहा, आहान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ तुम्हारी वाइफ महक को परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी और को ढूंढते हुए आया हूँ। पर ये तो महक का अपार्टमेंट है और इतनी रात को यहाँ उसके अलावा और कौन होगा? आहान के इस सवाल पर सुदेश ने तुरंत कहा, सूजल, मुझे अपने आदमियों से पता लगा है कि सूजल यहीं इसी घर में है। उसकी बात सुनकर आहान कुछ देर सोचने लगा, पर चाहे जो हो, वो इस वक्त महक के अपार्टमेंट में किसी को भी जाने नहीं दे सकता था। आहान को चुप देखकर सुदेश ने कहा, आहान, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं, तो आई होप एक दोस्त होने के नाते तुम्हें मुझ पर इतना यकीन तो होगा ही। बस मेरे लोग अंदर जाकर सूजल को लेकर आएंगे और चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। महक को हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। पर आहान रायजादा था, उसकी जिद के आगे किसकी चल सकती थी? और पहले ही उसकी वजह से उसकी वाइफ महक उससे गुस्सा होकर घर छोड़कर यहाँ आ गई थी, इसलिए अब वो और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। उसने कहा, सुदेश, महक जस्ट अभी घर में गई है और उसके पीछे पीछे मैं यहाँ तक आया हूँ, पर मैंने तब से लेकर अब तक यहाँ किसी को नहीं देखा। मेरी वाइफ का मूड अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी और पंगे नहीं होने दे सकता, क्योंकि ऐसा हुआ तो उसका सारा गुस्सा अभी नहीं तो बाद में मुझ पर ही निकलेगा। ये देखकर अब सुदेश को भी आहान पर गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, आहान, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं काफ़ी वक्त से सूजल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक भी उसने मिल नहीं पाया हूँ, इसलिए आज तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, देखो सुदेश, मुझे तुम्हारे और सूजल के बीच में आने का कोई शौक नहीं है। बस बात इतनी सी है कि मैं इस वक्त तुम्हें महक के अपार्टमेंट में नहीं जाने दे सकता। एक सेकंड रुककर उसने फिर कहा, पर हाँ, अगर महक खुद अपनी इच्छा से अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और तुम्हें अंदर सर्च करने की परमिशन देती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर सुदेश ने कहा, ठीक है, यही सही, पर मुझे तुमसे ऐसे बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और महक को कॉल करने लगा। वहीं जब महक ने ऊपर अपने अपार्टमेंट से सुदेश और आहान की तेज़ आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान और सुदेश यहाँ क्या कर रहे थे। तभी महक को अचानक याद आया कि हो ना हो ज़रूर सुदेश को सूजल की खबर मिल गई होगी, इसलिए वो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया होगा। ये सोचकर महक घबरा गई और वो सूजल से बोली, सूजल, जल्दी कहीं छिप जाओ, नीचे सुदेश आया है, शायद उसे तुम्हारे बारे में पता लग गया है
उसके सामने तो तुम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती। अब हम क्या करें? सूजल बिना डरे बोली। मैं कहीं न कहीं छिप जाऊंगी, इतना मत घबराओ। अब अब तक भी तो बचते आई हूँ, आज भी संभाल ही लूंगी। महक और सूजल बात कर ही रही थी कि तभी महक ने विंडो से नीचे की तरफ झांक कर देखा। वहां सुदेश के साथ उसके कुछ लोग भी थे, जिसे देखकर महक मन ही मन घबरा गई। तभी सुदेश ने भी उसकी विंडो की तरफ देखते हुए उसे कॉल किया। सुदेश को अच्छे से पता था कि महक को पता लग गया है कि वो यहाँ आया है, इसलिए वो उस पर नज़र रख रही होगी। कॉल देखकर महक ने 2-3 रिंग बजते ही फ़ोन उठा लिया और ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, सुदेश तुम यहाँ इस वक्त? फिर उसने बोली बनते हुए कहा, ओह अच्छा, अब समझ आया, मेरे और रहान के बीच आर्गूमेंट हो गई है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ ले आए। पर मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम हम दोनों के मैटर के बीच ना ही आओ तो अच्छा है। और वैसे भी अब तुम मुझसे ज़्यादा रहान के दोस्त हो, तो तुम तो उसी की तरफ ही बोलोगे। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर सुदेश ने सीरियस टोन में कहा, मुझे पता है वो अंदर ही है। ये सुनकर महक हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। महक की बात सुनकर सुदेश ने कहा, तुम मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे तुम्हारी परमिशन के बिना अंदर जाने को मना किया है, इसलिए अब तुम बताओ, क्या मैं अंदर आकर सूजल से मिल सकता हूँ? उसकी बात महक को बहुत फनी लग रही थी। वो भला उस इंसान को अंदर आने क्यों देती जिससे सूजल मिलना ही नहीं चाहती थी। उसे चुप देखकर सुदेश ने फिर कहा, अगर तुम मुझे सूजल से नहीं मिलने दोगी तो मैं और मेरे आदमी यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ऐसे में कब तक तुम सूजल को छिपाकर अंदर रख पाओगी? उसकी बात सुनकर महक ने कहा, देखो सुदेश, मुझे सच में नहीं पता सूजल कहाँ है, इसलिए बेवजह की बातें मत करो। और वैसे भी बहुत रात हो गई है और मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी रेस्ट करो और मुझे भी रेस्ट करने दो। गुड नाइट। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसने अपनी विंडो बंद कर दी और सूजल के पास जाकर बोली, सूजल तुम आज तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। सुदेश अपने आदमियों के साथ घर के बाहर ही खड़ा है, तुम्हें कल ही मौका देखकर निकलना पड़ेगा। वहीं महक की बात सुनकर अब सुदेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपना फ़ोन टाइटली पकड़ लिया। फिर वो गुस्से से खुद ही महक के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी हान ने उसके सामने आ गया और बोला, नहीं सुदेश, मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते। और महक भी अब तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए तुम अगर यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते हो तो बाहर ही रहकर वेट कर सकते हो। तुम्हें पूरी रात मैं भी कंपनी दूंगा, पर तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। और वैसे भी मैंने लास्ट टाइम उसे मॉल में प्रॉमिस किया था कि चाहे जो हो जाए मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। सुदेश किसी भी कीमत पर अब सुजल से मिलना चाहता था, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी सुजल से नहीं मिल पा रहा था। वो सुजल से मिलकर दोनों के बीच की गलतफहमी खत्म करना चाहता और अपनी सुजल को जल्द से जल्द पाना चाहता था, पर वो उससे मिल ही नहीं पा रहा था। उसने गुस्से से कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो अहान। इतना कहकर वो उदास होकर घर के बाहर ही बैठ गया। अहान और सुदेश उस पूरी रात बिना आंख झपकाए दरवाजे के बाहर ही बैठे रहे। वो लोग बस महक के बाहर आने का ही वेट कर रहे थे। सुबह महक को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर अपनी कार में आकर बैठ गई। उसकी कार पीछे की तरफ खड़ी थी, जिसमें उसने मौका देखकर सुजल को पहले ही छिपा दिया था। महक ने यह सब उस वक्त किया जब सुदेश और बाकी सभी सुबह होने पर पास ही बनी चाय की दुकान पर चाय पीने गए थे। कार में बैठकर महक ने सुदेश की तरफ स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे थैंक यू कि आप लोगों ने पूरी रात मेरे घर के बाहर रहकर घर को चोरों से बचाया। वैसे आप लोग यहाँ बाहर बैठे बैठे थक गए होंगे, शायद भूख भी लगी होगी। क्यों ना आप सब लोग मेरे घर जाकर ब्रेकफास्ट कर लें, मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। चाबी भी वहीं डोरमैट के नीचे रख दी है। सुदेश महक से गुस्सा था, इसलिए उसने चिढ़ते हुए कहा, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। ओके गाइस, बाय। इतना कहकर महक कार स्टार्ट करने लगी, पर तभी सुदेश ने कहा, रुको, अपनी कार की डिक्की खोलो। महक ने झट से कहा, क्यों, मैं ये क्यों करूं? फिर उसने हंसते हुए कहा, सुदेश कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, या फिर तुम मुझे ही कोई क्रिमिनल समझने लगे हो? तो बताओ किस बेसिस पर मैं ये ओपन करूं? सुदेश ने कहा, क्योंकि मुझे पता है सुजल इसके अंदर है। महक भी बिना डरे उससे बहस करने लगी, पर तुम कल तो कह रहे थे वो मेरे घर पर है, और अब तुम कह रहे हो कि वो मेरी कार में आ गई। तुम ही तो पूरी रात मेरे घर के बाहर रुककर ध्यान रख रहे थे ना, तो सुजल अंदर कैसे आएगी? सुदेश ने कॉन्फिडेंट होते हुए कहा,
मुझे पूरा यकीन है वो यहीं छिपी है। ठीक है, तो फिर तुम चेक कर लो, पर अगर वो अंदर नहीं हुई तो? वहीं उसका कॉन्फिडेंस देखकर आहान को लग रहा था कि वो बिल्कुल सही कह रही है, पर उसको क्या पता था कि अंदर ही अंदर महक की हालत क्या हो रही थी। आहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, महक तुम जाओ। पर महक आहान से गुस्सा थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोली। उसकी बात सुनकर सुदेश ने भी कार में डिक्की चेक की, पर उसे कुछ नहीं मिला। ये देखकर सुदेश हैरान हो गया। उसने कहा, ये नहीं हो सकता। महक ने सुजल को कार की डिक्की में नहीं बल्कि बीच वाली सीट के नीचे की तरफ छिपाया था, और क्योंकि पीछे के मिरर बंद थे इसलिए बाहर से कुछ नहीं दिख पाया। सुदेश आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही महक ने कार स्टार्ट की और वहां से चली गई। कुछ दूर आने पर के बाद महक ने कहा, सुजल अब तुम बाहर आ सकती हो। सुजल उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में वो महक के ऑफिस पहुंच गए थे। महक ने जल्दी से सुजल का वापस जाने को कहा, पर तभी उसकी नज़र आहान की कार पर गई। आहान को यहाँ देख महक हैरान रह गई और खुद से ही बोली, आहान तो मुझसे बाद में निकले थे, तो इतनी जल्दी यहाँ पहुँच कैसे गए? पर सुजल तो यहीं। इतना कहकर जैसे ही महक ने सुजल की तरफ देखा, वो कार से जा चुकी थी। फिर वो कार से बाहर आकर इधर उधर देखने लगी, पर सुजल उसे कहीं नहीं दिखी। अब तक आहान भी कार से बाहर आ गया था, पर तभी उसके पास अचानक से मोनिका का कॉल आया और वो उससे बात करने लगा। हाँ मोनिका, तुम ध्यान रखो और दवा वक्त पर ले लेना। ये सुनकर महक को फिर से गुस्सा आने लगा। उसने खुद से कहा, जिसकी वजह से मैंने आपको अपना घर छोड़ दिया, ये अभी भी उसी की फिक्र कर रहे हैं। शायद वो मोनिका सही कह रही थी। आहान मुझसे प्यार नहीं करते, ये सिर्फ बच्चों की वजह से मेरे साथ रह रहे हैं। महक यही सब सोच रही थी कि तभी आहान वहां आ गया। उसने महक के पास आकर कहा, अगर तुम्हारा गुस्सा कम हो गया हो तो घर वापस चलें। फोन पर बात करने के बाद आहान ने जब महक को वापस घर चलने को कहा तो महक आहान को ऊपर से नीचे देखते हुए अपने मन ही मन सोचने लगी, वैसे इन्हें मेरी थोड़ी परवाह तो है, इसलिए मेरे घर छोड़कर आने के बाद भी मुझे घर तक देखने आए और पूरी रात घर के बाहर रुककर सुदेश को घर में आने से रोका। पर अगले ही सेकंड उसे वो सब बातें भी याद आने लगी कि कैसे आहान मोनिका का कितना ध्यान रख रहा था। भले ही महक ने आहान और मोनिका को बहुत बार देखा, पर वो हमेशा यही मानकर चली कि वो दोनों दोस्त हैं। पर पिछले कुछ दिनों से आहान का हर बात में मोनिका का साइड लेना महक को चुभ रहा था। अब तो महक को लगने लगा था कि आहान ने उसकी जगह मोनिका को उस दिन उन गुंडों से दोस्ती की वजह से नहीं बचाया, बल्कि इसलिए बचाया था क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। और फिर जब मोनिका को उसकी मोम सुजाता परेशान कर रही थी, तब भी आहान उसका पूरा ध्यान रख रहा था। और अगर इन बातों को इग्नोर भी कर दिया जाए, तब भी आहान ने कल मोनिका के लिए महक को घर से जाने दिया था। ये बात महक से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। महक ने अपने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ आहान, पर यह कभी नहीं कि आप उस कमरे को ही किसी पराई लड़की को ही दे दें जिसमें आपकी पत्नी का अधिकार है। एक लड़की ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और ऊपर से मोनिका ने तो साफ साफ महक से ये तक कह दिया था कि आहान उसे सिर्फ बच्चों की वजह से अपने साथ रख रहा है, वरना उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो यही सब बातें सोच रही थी। उसे चुप देख कर आहान उसके करीब आया और उससे फिर बोला, महक चलो ना मेरे साथ घर, मेरे लिए ना सही पर कम से कम बच्चों के लिए ही चलो। अगर बच्चों को इस बारे में पता लगा तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर महक को मन ही मन बुरा लगा कि वो अभी भी उसे घर पर सिर्फ बच्चों के लिए ही बुलाना चाहता था, इसलिए वो अभी भी आहान से बात नहीं करना चाहती थी। वो आसपास किसी को देख रही थी ताकि वो उसके थ्रू आहान तक अपनी बात पहुंचा सके। पर जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने आहान से डायरेक्टली बात न करके उसे मैसेज करते हुए कहा, आप सबको तो उस मोनिका की फिक्र है ना, और इसलिए कल सब मिलकर मुझे ताना भी दे रहे थे, तो मैं अब घर वापस क्यों जाऊं? महक का मैसेज देखकर आहान ने उसे अपने करीब खींच लिया। मुझसे डायरेक्टली बात करो। उसकी बात सुनकर महक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, मैंने आपको पहले भी बहुत बार कह दिया है, मैं घर वापस तभी जाऊंगी जब आप उस मोनिका को घर से बाहर जाने को कहेंगे। महक के मुंह से मिस्टर रायजादा सुनकर आहान को ऐसे लगा जैसे उसे किसी ने पहले भी इसी तरह कहकर बुलाया है। महक भी जब पहले गुस्से में होती थी तो वह आहान को यही कहकर बुलाती थी, पर जब आहान ने महक को फिर से वही सब कहते हुए सुना तो उसे गुस्सा आने लगा और वो बिना कहे ही वहां से निकल गया। वहीं महक भी वापस ऑफिस में आ गई। अपने कैबिन में आकर महक काम करने की कोशिश कर रही थी, पर आज उसका काम में उतना ध्यान नहीं लग पा रहा था।
रह रह कर उसके मन में बस यही बात आ रही थी कि आहान ने उसकी जगह मोनिका को इम्पोर्टेंस दी थी और उसे घर से जाने दिया। करीब 2 घंटे बाद उसके पास आहान के डैड आदित्य रायजादा का कॉल आया और उन्होंने महक को मिलने के लिए बुलाया। पहले महक वहाँ नहीं जाना चाहती थी, पर फिर वो उनसे मिलने उनके ऑफिस के लिए निकल गई। पर जब वो वहाँ पहुँची और उनके कैबिन की तरफ जाने लगी तो रास्ते में उसका ध्यान आहान के कैबिन की तरफ चला गया। पर तभी उसने वहाँ कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान रह गई। एक्चुअली आहान ने मोनिका को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। ये देखकर महक गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर बिना रुके गुस्से में आदित्य के कैबिन में चली गई। वैसे इन सब में आहान की गलती नहीं थी। हुआ ये था कि आहान अपने कैबिन में काम कर रहा था, पर तभी उससे मिलने मोनिका आ गई। वो आहान के पास जाकर बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र महक पर पड़ी और वो चक्कर आने का नाटक करते हुए नीचे गिरने लगी। आहान कुछ कर पाता उससे पहले ही मोनिका उसकी बाहों में गिर गई। एक पल के लिए तो आहान खुद ही हैरान रह गया था, पर फिर उसने मोनिका को तुरंत उठाकर पास की चेयर पर बिठा दिया। आहान के मन में भले ही मोनिका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर जब महक ने उन दोनों को साथ में देखा तो उसे गुस्सा आ गया। महक बस जल्द से जल्द बात खत्म करके वापस जाना चाहती थी। आदित्य के कैबिन के बाहर पहुंच उसने नॉक किया और फिर अंदर जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए डैड। महक बहुत सीरियस होकर बात कर रही थी। तभी आदित्य ने उसे कहा, यहाँ नहीं, चलो लंच पर बात करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। बस एक मीटिंग है, वो अटेंड करके चलते हैं। महक मना करने वाली थी, पर आदित्य शायद समझ गए थे, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया, मैं ना नहीं सुनूंगा, और बस थोड़ी देर की मीटिंग है, तब तक तुम ऑफिस देख लो। ये बोलकर वो अभी अभी आए अपने पीए के साथ निकल गए। महक का एक बार फिर आहान और मोनिका को साथ देखने का कोई मन नहीं था, इसलिए वो वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मैंसन में सब नौकर अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक से किसी ने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। इस लड़की ने जीन्स और टॉप पहना था और उसने अपने बालों को पोनी बनाई हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि सूजल थी। उसके हाथ में इस वक्त एक चाकू था। महक ने जब सूजल को ऑफिस के बाहर से ड्रॉप करने के बाद जाने को कहा था, तो वहाँ अचानक से आहान के आने की वजह से सूजल पिलर के पीछे छिप गई थी और वहीं से उसे आहान और महक की बात सुनकर पता लगा कि महक रायजादा मैंसन छोड़कर इसलिए आ गई है क्योंकि इन सब की वजह मोनिका है। जब ये बात उसे पता लगी तो गुस्से में आग बबूला हो गई और मुंबई से वापस जाने से पहले उसने ये डिसाइड किया कि वो उस मोनिका को सबक सिखा कर रहेगी। इसलिए वो खुद रायजादा मैंसन आ गई थी। वियान और व्योम स्कूल गए थे। आदित्य और उसके तीनों बेटे और अनन्या सभी ऑफिस में ही थे और कल्पना रायजादा भी किसी काम से बाहर गई हुई थी। इस वक्त घर पर बस कुछ सर्वेंट्स थे। सूजल घर में घुसते ही तेज आवाज से चिल्लाने लगी, मोनिका, मोनिका नीचे आओ। उसकी आवाज़ सुनकर पास ही काम कर रहे नौकर ने उसके पास आकर घबराते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, आप कौन हैं और मोनिका मैडम से आपको क्या काम है? सूजल ने कहा, जल्दी से मोनिका को नीचे आने को कहो, वरना मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। सूजल के कहने पर नौकर तुरंत मोनिका को बुलाने उसके रूम पर चला गया और डरते हुए उसे बोला, मोनिका मैडम, वो बाहर वो लड़की आपको। मोनिका अभी थोड़ी देर पहले ही आहान के ऑफिस से वापस आई थी। आज वो महक को जलाकर बहुत खुश थी, पर अभी नौकर की बात सुनकर उसका मूड खराब हो गया था। उसने इरिटेट होकर कहा, ठीक से कहो, और तुम ये इतना घबरा क्यों रहे हो? पर डर से नौकर के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। उसकी हालत से फ्रस्ट्रेट होकर मोनिका बेड से उठकर बाहर चली गई। उसने इस वक्त वाइट पजामा और टी शर्ट पहना हुआ था। बाहर आकर जब उसने देखा कि एक लड़की हाथ में चाकू लिए गुस्से से उसका इंतजार कर रही थी तो वो हैरान रह गई, पर अगले ही पल वो उसे पहचान गई थी। मोनिका को सूजल के बारे में इसलिए पता था क्योंकि हान और सुदेश सूजल का नाम लेते ही रहते थे, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सूजल यहाँ ऐसे आएगी। उसके मन में ये भी सवाल था कि वो यहाँ आई क्यों है, वो भी चाकू लेकर। वहीं सूजल को भी मोनिका के बारे में इसलिए पता था क्योंकि महक ने उसके बारे में पहले उससे जिक्र किया था। उसे देखकर सूजल ने कहा, तो तुम हो मोनिका जो दूसरों के घरों में आग लगाती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? कल तुम्हारी वजह से महक को घर छोड़कर जाना पड़ा। दूसरे के सामने ऐसे नाटक करती हो जैसे बीमार हो, पर तुम्हें देखकर मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुम्हें कुछ भी दिक्कत है। बिल्कुल सही सलामत तो खड़ी हो तुम यहाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम किसी भी शादीशुदा कपल के रूम में बेशर्मों के जैसे कैसे रह सकती हो? क्या तुम में इतनी भी मैनर्स नहीं है? बेचारे तुम्हारे घर वाले, उन्होंने इसलिए तुम्हें घर से निकाल दिया ना क्योंकि वो खुद भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात बताओ,
क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि तुम कहीं और रह सको? मुझे तो यकीन नहीं होता दुनिया में तुम जैसी बेशर्म लड़कियां भी होती हैं। सुजल की बात सुनकर अब मोनिका को भी गुस्सा आ चुका था। उसने कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। और तुम क्या मुझे लेक्चर दे रही हो? तुमसे तुम्हारा प्यार सुदेश तो संभाला नहीं जाता, इसलिए तो उसे छोड़कर कहीं और रहती हो और उसके पास आने से भी डरती हो। ऐसा भी क्या करता हो तुम्हारे साथ कि तुम्हें उसके पास आने से भी डर लगता है? बड़ी आई प्यार और मैनर्स पर मुझे लेक्चर देने वाली। ये सुनकर सुजल को और भी गुस्सा आ गया। वो बोली, एक्चुअली तुम जैसी लड़कियां ना बस दूसरों से उसका कुछ न कुछ छीनती ही रहती हो। बाहर सब लड़कों से जब तुम्हारा मन भर गया तो तुम मेरी दोस्त के घर को खराब करने आ गई ताकि उससे उसका पति छीन सको। पर आज तो मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैं भी देखती हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। इतना कहकर सुजल उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मोनिका पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। सर्वेंट सुजल को ऐसा न करने को कह रहे थे, पर सुजल उसकी तरफ बढ़ते ही जा रही थी। मोनिका ने गुस्से और घबराहट में सुजल से कहा, सुजल ऐसा मत करना, मुझे चोट लग सकती है। देखो, हम आराम से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। सुजल ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता अब ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं राजादा ऑफिस में आदित्य को मीटिंग में आधे घंटे से ऊपर लग गया था। उन्होंने वापस आते ही पहले महक से सॉरी कहा और फिर वो तुरंत रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठे थे। महक यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, पर आदित्य के बार बार कहने पर उसे आना पड़ा और फिर उन्हें उसे कुछ बात करनी थी, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाई। महक अपनी जगह पर चुपचाप बैठी थी। तभी आदित्य ने कहा, महक खाना शुरू करो। उन्होंने आगे कहा, महक एक्चुअली मुझे तुमसे तुम्हारे और आहान के बारे में बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। आहान ने मुझे बताया कि उसके इतना समझाने के बाद भी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में बैठकर पहले बात करनी चाहिए। ये मैटर ज़रूर सॉल्व हो जाएगा और फिर तुम दोनों बच्चों के बारे में सोचो। तुम्हारे झगड़े का असर बच्चों पर भी पड़ेगा। ये सुनकर महक का गुस्सा बढ़ने लगा। कोई भी उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो आखिर उस घर में कैसे जा सकती थी जहाँ उसकी ही सौतन रहती हो। महक ने जब से मोनिका को आहान की बाहों में देखा वो टूट सी गई थी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी वहाँ आहान भी आ गया और वो महक के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसे वहाँ देखकर महक ने अपनी चम्मच वापस रख दी। वहाँ आकर आहान ने कहा, डैड सॉरी, वो मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया था तो मुझे यहाँ आने में देरी हो गई। उसकी बात सुनकर महक ने अपने मन ही मन कहा, हाँ अभी देखा था मैंने आपका वो ज़रूरी काम। तब आदित्य ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मियाँ बीवी आपस के झगड़े को सुलझा लो, क्योंकि अगर ये बात बाहर किसी को भी पता लगेगी तो राजादा फैमिली की रेपुटेशन को नुकसान पहुँचेगा। महक इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, डैड मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इन्हें तो मुझ पर या मेरी बातों पर ना तो कोई यकीन है और ना ही इंटरेस्ट। इन्हें तो आजकल दूसरे लोगों की ज़्यादा परवाह होने लगी है। ये मेरी जगह किसी और को देने लगे हैं। मैं इनसे अब कुछ बात करना ही नहीं चाहती। हम दोनों के बीच अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। उसने फिर कहा, मेरा खाना हो गया है, आप लोग एंजॉय कीजिए। इतना कहकर महक अपना पर्स उठाकर वहाँ से निकल गई। वो वॉशरूम में गई और मिरर में देखते हुए रोने लगी। उसे सच में आहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसे कभी ऐसे भी ट्रीट करेगा। वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो ये बात भी जानती थी कि आहान की याददाश्त जा चुकी है, पर उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आहान उसकी जगह किसी और के साथ था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने तुरंत थोड़ा सा पानी लेकर अपना मुंह धोया और फिर वहाँ से जाने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ी किसी से टकरा गई। ये आहान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आहान लेडीज़ वॉशरूम में भी आ जाएगा। महक ने कहा, आप यहाँ भी? इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगी। उसे आहान से कोई बात नहीं करनी थी, पर आहान उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसने महक के करीब आते हुए और उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, अरे यार तुम फिर गुस्सा हो गई। अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं। देखो मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि अपना गुस्सा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। तब महक ने खुद को उसे छुड़ाया और कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाने दो मुझे। जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाकर वक्त बिताओ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। वो जाते वक्त भी खुद से यही बड़बड़ा रही थी, क्या उस मोनिका को जाने के लिए कहना आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट है आहान? आहान ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, महक मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। पर महक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आहान उसके पीछे जा पाता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा, पर तभी उसने फ़ोन पर कुछ ऐसा सुना कि वो शॉक्ड रह गया।